सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी से होता है। जब कोई बुरी घटना घटित होती है और वो बड़ी होती है तो फिर वो फिर से रिपीट ना हो और कोई उसका फिर से उसी तरह से फायदा न उठा सके, उसके लिए उसको कंट्रोल करने के लिए उसके नीति नियम या कहो कानून बनाए जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले दो बड़ी घटनाएं घटित हुई जो फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी हुई थी। मतलब ये दो घटना की वजह से कई लोगों के पैसे डूबे, नुकसान हुआ। वो दो घटनाओं में से पहली थी वजीरेक्स एक्सचेंज का हैकिंग और उसके बाद दूसरी घटना थी जापान की करेंसी की वजह से यूएस मार्केट का गिरना। अब देखिए, प्रजा को नुकसान होता है तो सरकारों को भी कहीं ना कहीं उसका असर जरूर होता है। इसलिए ऐसी घटनाओं से बचने के लिए या कहो उसको कंट्रोल करने के लिए उसके कानून बनते हैं। बिना ऐसी घटनाओं के होने से पहले सीधे उसके कानून बनाने का विचार किसी को नहीं आता। तो बुरी घटनाएं एक तरह से नए कानून बनाने के बीज बोती है। इन दोनों घटनाओं के साथ पाई नेटवर्क के पायोनियरों को कैसे फायदा हो सकता है उसके बारे में जानेंगे और साथ में जानेंगे भविष्य में पाई नेटवर्क की क्या भूमिका रहेगी ताकि ऐसी घटना फिर से ना हो सके, लोगों का पैसा इतना ज़्यादा और इतना तेजी से ना डूबे। उसकी बात हम अपने नज़रिए से करेंगे। हो सकता है आपका नज़रिया कुछ और हो या फिर संसार के परिवर्तन चक्र के साथ कुछ और सॉल्यूशन मिल जाएं। तो सबसे पहले दर्शकों के रूप में मेटा मित्र चैनल पर पधारे हुए आप सभी अग्रदूतों का सुस्वागतम। जापान एक छोटा सा देश और उसके सामने बहुत बड़ा अमेरिका। इन दोनों देशों की तुलना हाथी और चींटी के साथ क्या आप कर सकते हैं? अगर हाँ, तो चींटी की वजह से हाथी को कैसे और कितना बड़ा नुकसान हुआ यह पूरी दुनिया ने देखा। यूएस मार्केट को जितना उसके जॉब सिस्टम के खराब नतीजों के आंकड़ों ने असर नहीं पहुंचाया, उतना जापान की करेंसी येन ने घायल किया है। अमेरिकी बाजार को जापान की करेंसी ले डूबी ऐसा कहते हुए वीडियोस यूट्यूब पर रिलीज हुए। मीडिया में भी न्यूज देखने को मिले। शेयर बाजार में चढ़ाव उतार तो होता रहता है। अभी जो बुल मार्केट गिरा तो उसमें ऐसा नहीं था कि गिरने की आशंका ही नहीं थी, परंतु इतना नीचे तक गिरने की उम्मीद नहीं थी। जापान के रेट न बढ़ाने के निर्णय से सब संभल गया है। अब देखते हैं अमेरिका आगे क्या करता है। सबकी नज़र उस बात पर रहेगी कि उसके फाइनेंस के धुरंधर अमेरिका को बचाने के लिए क्या करेंगे। ब्याज के रेट सेट करने का वही पुराना तरीका आजमाएंगे कि कोई नया वेब 3 का फॉर्मूला लाएंगे, नए रोग की नई दवाई बनाएंगे। स्पष्ट रूप से क्या क्रिप्टो का सहारा लेंगे या किसी न किसी तरीके से क्रिप्टो का अपनी फाइनेंस सिस्टम में समावेश करेंगे? क्या करेंगे? जो भी होगा भविष्य में देखने को मिलेगा। परंतु अभी तो शेयर मार्केट से निकला हुआ पैसा क्रिप्टो मार्केट में आया हो ऐसा लगता है। बिटकॉइन के भाव बढ़े, साथ में दूसरे क्रिप्टो के भी बढ़े हैं। अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए दूसरी घटना की बात करेंगे। पिछले महीने 18 जुलाई को वजीरेक्स एक्सचेंज के खुद के वॉलेट से $230 मिलियन के क्रिप्टो की चोरी की घटना हुई। ये घटना दोबारा फिर से किसी भी प्रकार से न हो सके, उसका कोई तोड़ है? तो हाँ भाई है। उसका जवाब पाई नेटवर्क के पास है। आइए जानते हैं कैसे। दुनिया में बहुत सारी ब्लॉकचेन्स हैं, उनमें सबके अपने खुद के क्रिप्टो कॉइन्स हैं, मतलब नेटिव कॉइन्स, और कुछ ब्लॉकचेन्स के खुद के वॉलेट्स भी हैं। परंतु पाई इन सब से कैसे अलग है? दूसरी ब्लॉकचेन की तरह पाई की भी ब्लॉकचेन तो है ही, उसका खुद का पाई कॉइन भी है और साथ में उसका खुद का वॉलेट भी है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण चीज पाई के पास है, वो है उसका केवाईसी सिस्टम, यानी दुनिया का सबसे बड़ा वेब 3 का ब्लॉकचेन बेस्ड केवाईसी सिस्टम होगा जिसमें अभी तक सबसे ज्यादा लोग वेरीफाइड होंगे। क्रिप्टो करेंसी जगत में सभी ब्लॉकचेन में से जिस ब्लॉकचेन की खुद की क्रिप्टो करेंसी खुद के बनाए हुए वॉलेट में दी जाती है, वो भी सिर्फ केवाईसी पास किए हुए पायोनियर्स को ही। तो सोचो भविष्य में ये कितने बड़े काम की चीज होगी। पाई के सिर्फ ये एक लक्षण से अगर दुनिया की सरकारें पाई की इस सिस्टम को अपनाती हैं और मिलकर कुछ ऐसे कानून बनाती हैं ताकि सभी क्रिप्टो को सिर्फ पाई के वॉलेट से ही गुजरना पड़े, मतलब वही ट्रांजैक्शंस वैलिड होंगे जो केवाईसी पास किए हुए पाई के वॉलेट से होगा, या फिर दूसरे डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट जैसे कि मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट को पाई के साथ जोड़ना होगा, तभी उस मेटामास्क जैसे वॉलेट के ट्रांजैक्शंस वैलिड होंगे। भाई ऐसा हुआ, उसके बाद सोचो कि हैकर किसी भी वॉलेट को हैक करके चुराए हुए क्रिप्टो को कहीं भी ले जाते हैं तो इंटरनेशनल कानून के मुताबिक उनको पकड़ सकते हैं। यूं कहे तो लुटेरासुर हैकर वजीरेक्स जैसा बहुत बड़ा डाका कहीं भी डाले तो कुछ तो वापिस आ सकता है। शॉर्ट में कहें कि चोर कौन है, कहाँ रहता है, वो पता लगने पर कायदे कानून से क्रिप्टो को वापस करवाने की कार्यवाही हो सकती है। कैसा लगा ये आइडिया? देखिए, कहने में तो ये आसान लगता है, परंतु टेक्निकली क्या ऐसी सिस्टम बनाना संभव होगा? अगर होगा तो कितना वक्त लगेगा, और सिस्टम बनने के बाद उसके कानून बनाने में भी कितना वक्त लगेगा? हो सकता है 10-20 साल लग जाएं। भूतकाल में बने हुए इंटरपोल का उदाहरण देखें तो इंटरपोल बनाने का विचार 1914 में आया था और उसकी शुरुआत तकरीबन 9 साल बाद यानी सन 1923 में हुई थी। दुनिया भर में 196 देशों की पुलिस
एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहती हैं और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करती है। परंतु ये इंटरपोल बनने से पहले यानी 1923 से पहले पूरी दुनिया के राजा महाराजाओं के जमाने में भी ऐसा कुछ नहीं था। तो 19वीं सदी में उस समय ऐसी कुछ घटनाएं हुई होंगी जिससे अंतर्राष्ट्रीय गुनहगारों को पकड़ने के लिए इंटरपोल बनाने की जरूरत लगी। उसी प्रकार आज की क्रिप्टो इंडस्ट्री से जुड़ी हुई सभी देशों की सरकारों को मिलकर ऐसा कोई सॉल्यूशन तो ढूंढना ही होगा। आज नहीं तो कल क्रिप्टो का इंटरपोल बनाना ही होगा। बोले तो गब्बर को पकड़ने के लिए ठाकुर कितनी बार जय और वीरू को बुलाएगा। उसके बजाय तैयार केवाईसी सिस्टम वाले रेडीमेड पाई नेटवर्क को ही अपनाना आसान रहेगा। देखिए सिर्फ पाई ही नहीं, अगर कोई दूसरी ब्लॉकचेन वाले ऐसी मजबूत केवाईसी सिस्टम या इससे कोई बेहतर सिस्टम नए विचार तरंगों से कम समय में बना सकते हैं तो वो भी काम में आएगी। परंतु जो लोग क्रिप्टो से जुड़े हैं उनको अभी कोई ऐसी सिस्टम क्रिप्टो विश्व में दिखाई नहीं दी। इसलिए सोचो, अगर सभी क्रिप्टो के जहाजों का रास्ता पाई नाम की पनामा नहर से गुजरे तो क्रिप्टो लक्ष्मी देवी पाई का कितना बोलबाला होगा। ये सिर्फ एक संभावना दिखाई है। आपके मन में कुछ और आइडिया आते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं कि क्रिप्टो विश्व की ऐसी बुरी घटनाओं से प्रजा को लूटने से कैसे बचाया जाए। अरे मेटा मित्र, ये सब ठीक है, परंतु भी पाई के बारे में बताओ। चलिए अभी पाई के अपडेट्स देते हैं। अगस्त महीने में पाई बनने का रेट 0.00488 ही रहा, ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। अभी भी आप अकेले ही एक महीने में 4 पाई बना सकते हैं। रेफरल टीम और सिक्योरिटी सर्कल से ज्यादा बनेंगे। सबसे आसान तरीका वैलिडेटर बनकर दूसरों की केवाईसी का वैलिडेशन करने से कम समय में ज्यादा पाई बना सकते हैं। पाई की स्क्रीन पर 2 आंकड़े देख सकते हैं। पाई नेटवर्क की कोर टीम से इस अपडेट के अनुसार 13 मिलियन से ज्यादा लोगों की केवाईसी पास हो चुकी है और 6 मिलियन से ज्यादा लोगों को अपने वॉलेट में पाई मिल चुके हैं। अभी भी पाई नेटवर्क की कम्युनिटी दुनिया की सबसे बड़ी केवाईसी पास की हुई क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटी में से एक है। ओपन मेननेट की दूसरी शर्त के लिए 15 मिलियन केवाईसी पास किए हुए पायोनियर का लक्ष्य पूरा करने के लिए सिर्फ 2 मिलियन पायोनियर्स बाकी हैं। इसी स्पीड से लोगों की केवाईसी होती है तो ओपन मेननेट इसी साल दिसंबर 2024 से पहले आने की संभावना प्रबल है। एक और बात का इंतजार रहेगा कि इस महीने के अंत तक वॉलेट माइग्रेशन जो है वो 1 लाख से ऊपर पहुंच जाए तो मजा आ जाएगा। और वो भी होगा क्योंकि वॉलेट अपग्रेडेशन का काम पूरा हुआ है। अभी पिछले कुछ दिनों से नया वॉलेट नहीं बनता था, वो मेननेट का स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 प्रोसेस कर सकते हैं। जिनके पासफ्रेज खो गए थे वो लोग दूसरे पासफ्रेज नहीं बना सकते थे, वो भी अब बना सकते हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखें, पाई कॉइन्स आपके वॉलेट में आने के बाद जिनके पुराने पासफ्रेज खो गए हैं वो अगर नए पासफ्रेज बनाएंगे तो पुराने पहले वॉलेट के पाई नहीं मिलेंगे। एक वॉलेट के एक पासफ्रेज हैं, दूसरे वॉलेट के दूसरे पासफ्रेज होते हैं। पासफ्रेज 24 अक्षरों के होते हैं। एक खजाने की चाबी दूसरे खजाने में नहीं लगेगी। वॉलेट में टेस्टनेट पाई यानी टेस्टिंग के लिए जो 100 पाई दिए जाते हैं उनको ब्लॉक किया है ताकि टेस्टिंग के डेमो पाई और असली पाई पहचानने में पायोनियरों को कोई गलत फहमी न रहे और पाई की लेन देन करने में कोई पायोनियर मिस्टेक ना करें। ऐसा मॉडरेटर जी की इस पोस्ट में लिखा है। तो वॉलेट अपग्रेड करने के साथ लगता है पाई की टीम ने 2024 में ही ओपन मेननेट लाने की तैयारी कर दी है। मित्रों, अभी दुनिया के बुल मार्केट्स की हालत देखते हुए आने वाले समय में पहली नज़र अमेरिका पर रखनी जरूरी बन जाती है, क्योंकि आगे कहा उस प्रकार भयानक मंदी से बाहर आने के लिए क्या प्लान बनता है और कौन सा निर्णय लिया जाता है वो देखना पड़ेगा। हो सकता है अमेरिका का इंटरनेशनल मीडिया पाई के प्रमोशन का कोई प्लान करें या फिर कोई सेलिब्रिटी या गवर्नमेंट का कोई ब्यूरोक्रेट ऑफिसर धीरे धीरे पाई के बारे में बात करना शुरू करें। क्योंकि अगर पाई की लॉन्चिंग इवेंट को पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा इवेंट बनाना है, धमाका करना है और पृथ्वी के ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्यों के कान में पाई मंत्र फूंकना है तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे पूरी दुनिया में बच्चा बच्चा भी क्रिप्टो लक्ष्मी देवी पाई का गुणगान करें। देखिए, अगर आने वाले कुछ महीनों में पाई की इकोसिस्टम की ऐप लॉन्चिंग के साथ या उससे थोड़े समय पहले ऐसी कुछ शुरुआत होती है और धीरे धीरे मीडिया में पाई देखने को मिलता है तो समझ जाइए क्रिप्टो लक्ष्मी देवी पाई का अवतरण होने वाला है। और समय के काल चक्र में होने वाले इस महापरिवर्तन में ब्रह्मांड के कण कण की अनुमति शामिल है। परंतु क्या आपकी अनुमति शामिल है या फिर पाई को बेचकर निकल जाना है? जो लोग इतने महीनों से पाई का माइनिंग करते हैं तो अब क्रिप्टो लक्ष्मी देवी पाई के साथ उन पायोनियर की न सिर्फ उम्मीद जुड़ी है अपितु श्रद्धा भी जुड़ी हुई है ना। तो सभी पायोनियर्स के सच्चे मन से की गई प्रार्थना और दुआ से असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। तो सफलता की संभावना बढ़ाने के लिए दुआ प्रार्थना बंदगी करते रहें और प्रसन्न रहें। मेटा मित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र मेटा मित्र।